आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी के फाइटर जेट रिक्वायरमेंट के बारे में। आज इंडियन नेवी की तरफ से बताया गया है कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की एयरविंग बनाने के लिए जो फाइटर जेट एक्वायर किए जाने वाले हैं उसके लिए दोनों कंटेंटर पूरी तरीके से इवेल्युएट कर लिए गए हैं। यानी कि बोइंग का FA-18 सुपर हॉर्नेट और दासो एविएशन का रफाल पूरी तरीके से नेवी द्वारा इवेल्युएट कर लिए गए हैं। देखिए, इंडियन नेवी के पास में इस समय दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। लेकिन अगर फाइटर जेट्स की बात की जाए तो MiG-29 के लिमिटेड नंबर में है और इन लिमिटेड नंबर फाइटर जेट्स की मदद से केवल एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर की एयरविंग बनाई जा सकती है और इसी वजह से मोस्ट लाइकली ये फाइटर जेट केवल आईएनएस विक्रमादित्य पर ही रहेंगे। वैसे तो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट 57 कैरियर बॉर्न फाइटर जेट्स की है, लेकिन जब ये कैलकुलेशन की गई थी तो रशियन फाइटर जेट्स को दिमाग में रखकर ये कैलकुलेशन की गई थी। और नॉर्मली जिस तरीके की अवेलेबिलिटी रशियन फाइटर जेट्स की होती है, यानी कि 40 से 50% की, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये माना जा सकता है कि इंडियन रिक्वायरमेंट 26 एयरक्राफ्ट के आसपास की है। और इसी वजह से बीच बीच में ये न्यूज़ निकल कर आती रही है कि इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट 57 से घटाकर 36 या 26 कर दी गई है। लेकिन इन रियलिटी इंडियन नेवी की तरफ से ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, ये केवल मीडिया स्पेकुलेशंस है। और जैसा कि हम लोग आपको पहले बता चुके हैं कि इन स्पेकुलेशंस के पीछे जो कारण है वो यही रशियन फाइटर जेट्स के बेसिस पर की गई कैलकुलेशंस हैं। इस समय इंडियन नेवी के पास में दोनों फाइटर जेट्स को लेकर पूरा डेटा अवेलेबल है और इसी वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इंडियन नेवी पूरी तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक सही फाइटर जेट चूज करने में सक्षम है और वो इस समय उस डिसीजन के लिए पूरी तरीके से तैयार भी हैं। देखिए, क्योंकि ये चीज रफाल वर्सेस सुपर हॉर्नेट हो चुकी है, इस वजह से दोनों फाइटर जेट्स को लेकर कंपैरिजन की जाती है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि जिन डेटा के बेसिस पर हम लोग ये कंपैरिजन करते हैं वो डेटा पूरी तरीके से बदल जाएगा जब ये दोनों फाइटर जेट भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट करेंगे। क्योंकि ये चीज़ हम सब जानते हैं कि भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर स्टोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और ये दोनों ही फाइटर जेट्स कैटोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए बनाए गए थे। देखिए, अगर ये बात होती लैंड बेस्ड ऑपरेशंस की तो मेरी फर्स्ट चॉइस दासो एविएशन का रफाल होता, क्योंकि ये फाइटर जेट पूरी तरीके से सभी तरीके के फीचर्स के साथ में आता है। लेकिन चीजें पूरी तरीके से बदल जाती हैं जब बात आती है स्टोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, स्पेशली आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य की। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं रफाल के बारे में तो रफाल के विंग्स को लेकर उसमें एक मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होगी अगर इस फाइटर जेट को इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में कंपैटिबल बनाना है। मैं वापस से उस डिबेट में नहीं जाना चाहता जहां पर हम लोग इंडियन नेवी के इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिफ्ट के विड्थ के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि रफाल के विंग्स में मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होगी और क्या दासो एविएशन इस मॉडिफिकेशन के लिए तैयार है, और अगर वो तैयार है तो इसकी कॉस्ट क्या होगी। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी को ये डिसीजन करना पड़ेगा। वैसे दोनों मेकर्स की तरफ से ये चीज कही गई है कि उनके एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत के साथ में कंपैटिबल हैं, लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि दोनों मेकर्स के सिमुलेशंस में क्या जुगाड़ ऐड किए गए हैं। देखिए, एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि बोइंग का FA-18 सुपर हॉर्नेट इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक के साथ में नहीं आता है, लेकिन बोइंग की तरफ से ड्रॉप टैंक्स के साथ में एक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक ऐड करने की बात कही गई है। हालांकि ये मॉडिफिकेशन यूएस नेवी के लिए की गई है, लेकिन सेम चीज इंडियन नेवी को भी ऑफर की जाएगी। और कहीं न कहीं इसी तरीके के कुछ और जुगाड़ दासो एविएशन की तरफ से भी ऑफर किए गए हैं, जैसे कि फाइटर जेट्स को केवल डेक पे रखा जाए। ऐसे में विंग मॉडिफिकेशंस की आवश्यकता नहीं होगी। अगर इंडियन नेवी कुछ पुराने रफाल भी अक्वायर करती है तो उनकी बिड बोइंग की कंपैरिजन में कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। यानी कि ओवरऑल दोनों मेकर्स भारतीय नौसेना को इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं और अलग अलग तरीके के ऑफर्स दोनों मेकर्स की तरफ से दिए जा रहे हैं। यहाँ पर यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इंडियन नेवी इन दोनों एयरक्राफ्ट में से कौन सा एयरक्राफ्ट चूज करती है, क्योंकि इस समय इंडियन नेवी के पास में दोनों ही एयरक्राफ्ट को लेकर स्टोबार ऑपरेशंस का डेटा आ चुका है और एक इन्फॉर्म डिसीजन यहाँ पर लिया जा सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।